देखिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे नेशनल प्रेसिडेंट और इस लोकतंत्र को मजबूत करने वाला सबसे अहम चेहरा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के घर को कल कुछ हिंदू आतंकवादियों ने, उस देश के दुश्मनों ने निशाना बनाया। वो इस निशाना बनाने के ज़रिए पूरे देश को, ख़ासतौर से देश की माइनॉरिटी को ये मैसेज देना चाह रहे थे कि वो जब चाहे गुंडागर्दी पर उतर आएंगे। लेकिन उन नाजायज़ औलादों को ये नहीं मालूम कि इस देश की सबसे लोकतांत्रिक तरीके से सबसे मजबूत आवाज़ जो उठती है वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की उठती है। और अगर उनके घर को निशाना बनाकर हमें मैसेज दिया जाएगा कि हमको कमज़ोर करने की कोशिश की जाएगी, तो ये उनकी गलत फहमी है। बल्कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उतनी ही तेज़ी से और उतनी ही ताकत से इस देश को बचाने के लिए अपनी आवाज़ को मजबूत करेगी। आज हमारे महाराष्ट्र के सदर जनाब MP इम्तियाज़ जलील साहब के आदेश पर औरंगाबाद की ये शहर और ज़िला यूनिट यहाँ पर ये मेमोरेंडम देने आई हैं और हमने डिविज़नल कमिश्नर साहब से ये रिक्वेस्ट की है कि जिन आतंकवादियों ने, जी हाँ, मैं इनको आतंकवादी इसलिए कहूँगा कि इन्होंने आतंक बर्पा कर रखा है इस देश में। ये राइट विंग के लोग जो है, ये कट्टरपंथी जो लोग हैं, ये इस देश में आतंक फैलाकर इस देश को तोड़ने की कोशिश करते हैं। जबकि एक आवाज़ जिसे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के नाम से जाना जाता है, वो इस देश को जोड़ने की बात करता है। इस देश को जोड़ने के लिए गली गली फिरता है। हम ये इस मौके पर मरकज़ी सरकार से यही दरख्वास्त करते हैं कि वो इस किस्म की कट्टरपंथी ताकतों पर और इस किस्म के गुंडों पर लगाम लगाए, बसूरत दिगर देश अंदर ही अंदर कमज़ोर होता जाएगा। क्या इस हमले का यूपी इलेक्शन से कोई ताल्लुक है? देखिए, जैसे जैसे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हैदराबाद, तेलंगाना और महाराष्ट्र से निकलकर अब गुजरात, यूपी और दूसरे स्टेट्स में जा रही है, इन अंधभक्तों की नींदें ख़त्म हो गई है। ये परेशान है इसलिए कि इस देश से अब हिंदू मुस्लिम की राजनीति ख़त्म करके इंसानियत की राजनीति और विकास की राजनीति का काम करने का बेड़ा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उठाया है। गुजरात में इनको हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद अब यूपी इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं। ये इसी की एक कड़ी है कि ये हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ और मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ बहका कर अपनी सियासी रोटियां सेकना चाहते हैं। ये उसी कोशिशों की एक कड़ी है। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और उसके तमाम कार्यकर्ता, ना सिर्फ तमाम कार्यकर्ता बल्कि जितने पुरअमन शहरी है इस हिंदुस्तान के, वो इस किस्म की हरकतों को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। बल्कि हम इस सेकुलर ढांचे को मजबूत करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते रहेंगे। कुछ सियासी पार्टियों का हाथ भी हो सकता है इस हमले के पीछे? देखिए, सियासी पार्टियों का हाथ ज़रूर हो सकता है और सीधी बात है। आप इशारों में पूछ रहे हैं, मैं सीधा कह रहा हूँ कि बीजेपी और कांग्रेस को इस वक्त यूपी में अपनी गद्दी बचाने की फिक्र पड़ी है। तो हो सकता है कि ये उनके इशारों पर ये कारिंदे काम कर रहे हैं। लेकिन ये चाहे कुछ भी कर ले, आने वाले इंतखाबात में यूपी में इंशाल्लाह बीजेपी को अपनी औकात समझ में आएंगी और कांग्रेस को भी अपनी औकात समझ में आएगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लोगों के काम करके, लोगों के दरमियान मौजूद रखकर इंशाल्लाह एक मरतबा फिर अपनी जीत दर्ज करवाएगी। MIM पार्टी का सीधा बीजेपी और कांग्रेस पे आरोप है क्या? सवाल ही पैदा नहीं होता। किसको और डर है अपनी गद्दियाँ बचाने का? आपकी पार्टी के कायद पर हमला होता है, पूरे 24 घंटे गुजर जाते हैं, उसके बाद मजम्मत, इतनी ताख़ीर क्यों? औरंगाबाद में ये सुबह से प्रोग्राम होने जा रहा था, लेकिन आप जानते हैं कि मुसलसल बारिश थी और किसी भी निदर्शन और आंदोलन के लिए कोविड के ऑलरेडी जो है तो रूल्स और रेगुलेशन लागू है। और अभी हम इस सिलसिले में धरने आंदोलन इंशाल्लाह करेंगे। कायद हमारे गुजरात गए हुए थे MP इम्तियाज़ जलील साहब, वो आज औरंगाबाद तशरीफ़ ला रहे हैं। आगे की रणनीति इंशाल्लाह शाम तक क्लियर हो जाएगी। बड़े नेता भी नज़र नहीं आ रहे इसमें आज? बड़े नेता के आदेश पर ही हम आज निवेदन देने आए हैं। इत्तेहादुल मुस्लिमीन की शहर और ज़िले की टीम ने औरंगाबाद में डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के ऊपर हम लोगों ने आकर मेमोरेंडम दिया है। मेमोरेंडम देने की वजह यह है कि कल जो दिल्ली के अंदर MP असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेशनल प्रेसिडेंट हैं, उनके घर पर जो हमला किया गया, जो कायरों ने, जो आतंकवादियों ने जो साहब के वहाँ पर नहीं रहते हुए ये हमला किया है, तो उनको उनकी मजम्मत करने के लिए, उनके खिलाफ जो है तो एजिटेशन के लिए आज हम लोग यहाँ पर आए थे। इसी तरीके से पूरे हमारे औरंगाबाद ज़िले में
वैजापुर में, गंगापुर में, कन्नड़ में, फुलदाबाद में, सिल्लोड में, पैठन में भी हमारी मजलिस की टीम ने वहाँ पर भी मेमोरेंडम दिया है। हम आपके ज़रिए से शासन तक, प्रशासन तक, सेंट्रल गवर्नमेंट तक ये बात पहुँचाना चाह रहे हैं कि ये जो कायराना हरकत कल दिल्ली में हुई है, हम उसकी मजम्मत करते हैं और चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने असदुद्दीन ओवैसी साहब को जेड प्लस सिक्योरिटी देना चाहिए। साथ ही में मैं एक बात जो है तो आपको बताता चलूँ कि कल जब ये आतंकवादियों ने साहब के घर पर हमला किया, उसके बाद तकरीबन आधे से पौन घंटे तक वो 4-5 आतंकवादी वहाँ पर टहलते रहे और आधे घंटे के बाद जब वहाँ पर पुलिस आई तो इस तरीके से आई कि जैसे ये सारा जो है तो प्लान तरीके से ये लोग आए थे। जैसा कि पुलिस को पता ही था कि ये लोग वहाँ पर क्या करने वाले हैं, उनको ऐसे वहाँ से ले गए जो है तो पुलिस ने अरेस्ट करके लेके गई, जैसे कि दोस्ताना यारी चल रही है और उनको आराम से बिठाकर अपने साथ लेके जा रहे हैं। इसकी भी हम मजम्मत करते हैं और इंशाल्लाह जिस तरीके से आज औरंगाबाद ज़िले के अंदर हम लोगों ने इसका विरोध किया है, साथ ही में हमारी दुलिया की भी टीम ने इसका विरोध किया है। हम इस बात को मानते हैं कि शासन ने, प्रशासन ने, गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो इंशाल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सड़कों पर उतरेगी। खासदार इम्तियाज़ जलील साहब के नेतृत्व में हम लोग सड़कों पर उतरेंगे। हम आपसे अमन तरीके से गुजारिश कर रहे हैं कि आप एक्शन लीजिएगा और मुझे लगता है कि पुलिस डिपार्टमेंट भी कहीं ना कहीं जो है तो कल जो खास साहब के घर के ऊपर जो हमला हुआ, कहीं ना कहीं पुलिस डिपार्टमेंट भी इसके अंदर पूरी तरीके से इन्वॉल्व लगता है, तो इसकी भी जो है तो तहकीकात होनी चाहिए। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।